हाँ तो बच्चों लोग क्या हाल बा सबको। तो भाई इससे पहले मैं प्रायोन्स क्यों करवाया था और प्रोटीन पार्टिकल्स के बारे में क्यों पढ़ाया था, उसके बाद बैक्टीरियोफेज के बारे में क्यों पढ़ाया था, प्लाज्मिड्स के बारे में क्यों पढ़ाया था, वो भी इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी था, ये भी इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी है। बट मैंने साथ में लिखा हुआ था उसके क्या, मास्टरिंग इन माइक्रोबायोलॉजी, यानी कि आपको मास्टर बना देंगे माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। ठीक, अब वो मैंने क्यों करा और आपको समझ कैसा आएगा, जो मैंने पहले 3 पार्ट बनाए हैं। ठीक है, अब वो देखो। Medical microbiology is the study of microorganisms like bacteria, virus, fungi, protozoa and helminthes and infectious protein particle prions। ठीक है, पहली लाइन क्या है कि मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी क्या है, ये स्टडी है किसकी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, लाइक बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड हेलमेंट्स। ठीक, एंड इन्फेक्शियस प्रोटीन पार्टिकल्स। ठीक है, जो इन्फेक्शस, जिनके अंदर कैपेसिटी है इन्फेक्शन करने की, वो वाले प्रोटीन पार्टिकल जिनको हम प्रायोन्स कहते हैं। ठीक, अब दैट इन्फेक्ट इन ह्यूमंस, मतलब कि जो ह्यूमंस को इन्फेक्ट कर सकते हैं। अब द डिसीजेज दे कोज एंड द डायग्नोसिस, प्रिवेंशंस एंड ट्रीटमेंट्स, यानी कि जो इन्फेक्ट कर सकता है ह्यूमंस को। ठीक है, जो कौन सी वो डिसीज़ कर सकता है, द डिसीजेज दे कोज, मतलब कौन कौन सी बीमारियाँ वे कर सकते हैं। उसके बाद एंड द डायग्नोसिस, मतलब उनका डायग्नोसिस क्या क्या हो सकता है, प्रिवेंशंस एंड ट्रीटमेंट्स, यानी कि उनसे बचाव और उनका इलाज। ये सब हम किस में पढ़ेंगे, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे, जो जनरल माइक्रोबायोलॉजी हमारा सब्जेक्ट होता है। ठीक है, जनरल के अंदर आता है। अब इट ऑल्सो डील्स विद द रिस्पॉन्स ऑफ ह्यूमन होस्ट टू माइक्रोब्स एंड देयर एंटीजेंस। ये ऑल्सो हमको, मतलब ये और भी हमको बताता है कि ये उन चीज़ों से भी डील करता है, जैसे कि आपका जो रेस्पॉन्स है, मतलब जो ह्यूमन होस्ट का, यानी कि अगर कोई हेल्दी बंदा है, ठीक है, और एक अनहेल्दी बंदा है। ठीक है, तो अनहेल्दी के लिए जो हेल्दी है वो क्या है, एक होस्ट है। ठीक है, होस्ट कैसे है, इसको कोई भी इन्फेक्शियस या कोई भी बैक्टीरियल डिसीज़ है जो कुछ इससे ट्रांसफर हुई यहाँ पे। ठीक है, तो बैक्टीरिया के लिए होस्ट हो गया। ठीक, तो ये पूरा ह्यूमन क्या हुआ, होस्ट, यानी कि उसका कैरियर। ठीक है, अब उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके एंटीजेंस के बारे में भी पढ़ेंगे हम। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फाउंड abundantly almost everywhere in the environment from mountain tops to the ocean bed. They have an intimate relationship with humans in that some colonize the human's body while others cause diseases. A large proportion of microbes make up normally human gut flora and exist symbiotically, प्रोवाइडिंग देयर होस्ट विद एसेंशियल एलिमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर अ हेल्दी लाइफ। इसका मतलब समझो बेटे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है ना बेटे, वो आपके एवरी, मतलब हर एक जगह है, मतलब इस एयर में भी चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ इस बोर्ड पे भी है, मेरे हाथ में भी है, इस पेन पे भी है, यहाँ तक कि हर एक पहाड़ की चोटी तक। ठीक है, उसके अंदर जो हीट, जो समझ लीजिए ज्वालामुखी है, ठीक है, तो यहाँ तक तो लावा है, लावा के ऊपर यहाँ पर भी आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे। ठीक, जहाँ तक लावा नहीं है, जहाँ ब्लैक ब्लैक सा होगा ना, वहाँ पर भी आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे। ठीक है, और आपने देखा होगा, सुना होगा या देखा होगा, कई बार देखा नहीं होगा, सुना होगा कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो आपके लिए जितने ज़्यादा हार्मफुल है उतने ज़्यादा यूज़फुल भी आप कह सकते हो। ठीक है, क्यों, क्योंकि इनका जो रिलेशन है ना हम ह्यूमन से, वो बहुत अलग तरीके का है। नॉर्मली बहुत सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारे गट फ्लोरा में, यानी कि हमारे गट में, हमारे इंटेस्टाइन्स के अंदर, हमारे गट हेल्थ के अंदर और डेली बेसिस पे पनपते हैं, यानी कि बनते हैं। ठीक, डिस्कवर होते हैं, बॉर्न होते हैं, मतलब वो पाए जाते हैं डेली वेज लाइफ में, और वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं है, वो हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल है। ठीक, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, और जो उनके, जो हमारे गट के जो भी बैक्टीरिया वगैरह हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो क्या करेंगे, वो अपने होस्ट को तैयार करते हैं, भेजते हैं किसके लिए, हमारी लाइफ को चलाने के लिए, यानी कि ह्यूमन हेल्थ को चलाने के लिए। ठीक, उसको सर्वाइव करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, माइक्रोबायोम्स आर increasingly being researched to study their effects on human health and diseases. Microorganisms have a great impact on all forms of life, their planet, and play vital role in agriculture and in brewing industry. इसका मतलब बेटे, जो आपका माइक्रोबायोम्स है ना, ये आपका इंक्रीजिंगली, मतलब इसके अंदर है ना बहुत सारी नई नई चीज़ें बीइंग रिसर्च की जा रही है, मतलब रिसर्च की जा रही है, इनसे कुछ नई चीज़ बनाई भी जा रही है। ठीक है, साइंटिस्ट के लिए भी, साइंटिस्ट के का भी ये बहुत टॉपिक रहता है हमेशा, और हमेशा इसके अंदर हमें कुछ ना कुछ नया मिला है। ठीक है,
तो उसकी हम स्टडी करेंगे, प्लस उसका जो इफेक्ट है ह्यूमन हेल्थ पे, यानी कि ह्यूमन हेल्थ पे उसका इफेक्ट क्या रहेगा, हर एक बैक्टीरिया का, हर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, उसके बारे में पढ़ेंगे। कौन सी डिसीज़ कर रहा है उसके बारे में पढ़ेंगे। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का उनका एक बहुत बड़ा जो इम्पैक्ट है वो ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ है, मतलब हर एक जीवित जो भी ऑर्गेनिज्म है इस पृथ्वी पे, उन सब में इनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, आप कंट्रीब्यूशन कह सकते हो, ठीक है, ऑफ लाइफ, ठीक, फॉर्म्स ऑफ लाइफ देयर प्लैनेट इन दिस प्लैनेट, मतलब इस पृथ्वी के, इस प्लैनेट के अंदर, ठीक है। ये और भी वाइटल रोल्स निभाता है, इसके और भी रोल्स है किसमें, एग्रीकल्चर में और ब्रूइंग इंडस्ट्रीज़ में, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, एज माइक्रोब्स आर इनविजिबल टू द अनएडेड आइज, डेफिनेटिव knowledge about them had to await the development of microscope, the credit for having first observed the reported bacteria goes to Anton von Leeuwenhoek। देखो बेटे, नॉर्मल आई से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखना इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो उसको देखने के लिए, क्योंकि हमको उसको देखना है, ठीक है, तो हमको एक चीज़ की ज़रूरत पड़ी थी, यानी कि हमको माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बनने के लिए हमको वेट करना पड़ा था। और माइक्रोस्कोप बनाया किसने था, एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक ने, ठीक है। और वो थे कौन, मतलब वो थे क्या, ऑफ डेल्फ, मतलब डेल्फ्स के, हॉलैंड के थे वे, ठीक है। ड्रैपर whose hobby was grinding lenses and observing diverse materials through them। उसका काम क्या था, उसका जो उसकी हॉबी थी, ये क्या नाम, वो लेंसेज को, जो आपके लेंसेज होते हैं ना, कॉन्टेक्ट लेंसेज भी होते हैं, उन लेंसेज को ग्राइंड करना, ठीक है। ग्राइंड करने के बाद उससे डाइवर्स करना किसको, अपने अराउंड डाइवर्स मटेरियल को थ्रो टाइम, उसके आसपास के, या फिर जो भी न्यू न्यू चीज़ें वो देख सकता है, उसको ऑब्जर्विंग का बहुत तगड़ा शौक था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, बाय द प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्कोपी इट इज़ पॉसिबल टू सी द माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनको हम बोलते हैं, बिकॉज द साइज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज लेस देन 0.1 माइक्रोमीटर एंड द इंस्ट्रूमेंट यूज टू सी द कॉल्ड माइक्रोस्कोप। देखो, एक प्रोसेस है जिसको हम बोलते हैं माइक्रोस्कोपी, उस माइक्रोस्कोपी प्रोसेस की वजह से हम क्या कर सकते हैं, हम जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको देख सकते हैं, क्योंकि उनका साइज़ जो होता है वो लेस देन 0.1 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है। और इस प्रोसेस को माइक्रोस्कोपी बोलते हैं, और जो इंस्ट्रूमेंट इसके लिए यूज़ किया जाता है उसको हम बोलते हैं माइक्रोस्कोप, ठीक। एट प्रेजेंट देयर आर मोर देन वन टाइप ऑफ स्कोप्स आर फाउंड इन माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी लाइक सिंपल कंपाउंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एटसेट्रा। यानी कि आज की डेट में एट प्रेजेंट टाइम माइक्रोबायोलॉजी का जो डिपार्टमेंट है, जो लेबोरेटरी है, उस लेबोरेटरी के अंदर आपको मोर देन वन टाइप ऑफ, मतलब एक तरीके, ज़्यादा तरीके के आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप आपको वहाँ देखने के लिए मिलेंगे, जैसे कि सिंपल कंपाउंड और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एटसेट्रा। और भी होते हैं फ्लोरेंस, ठीक है, और भी होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे इसके बाद के बाद, समझ लो, मतलब थोड़ा सा टाइम है उसके बाद पढ़ेंगे, ठीक। अब आपको समझ में आ चुका होगा ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, और ये वाला पोर्शन पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी का थ्योरेटिकल बेसिस है। जो मैंने इससे पहले आपको तीनों करवाए थे वो क्या था, कि ताकि आप इन प्रोटीन पार्टिकल्स के बारे में, थोड़े से बैक्टीरिया की, इनकी जो ये फैलते कैसे हैं, क्यों फैलते हैं, ठीक है, और कितना ज़्यादा घातक हो सकते हैं और क्यों हो सकते हैं, ठीक है, वो जानना बहुत ज़रूरी है बेटे, ठीक। चलो, जय श्री राम।